जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के, किसके? कक्षा 10 के मैथ को पढ़ने वाले हैं। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम कौन सी है? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, ठीक है। यानी कि हम लोग जो ये नया सेशन शुरू कर रहे हैं 2026 और 27, ठीक है। यानी कि 2027 में जो 10वां का एग्जाम देंगे मैथ यानी कि मैट्रिक का जो एग्जाम देंगे उसके लिए ये नया सेशन शुरू हो रहा है, यानी कि 26 और 27 के लिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मैथ। और ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर है पहला, यानी कि 2026-27 सेशन का ये पहला वीडियो होगा हमारा, ठीक है। तो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल से जल्द जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इस मैथ में जो हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं कौन सी है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के बारे में हम लोग कुछ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, यानी कि कक्षा 10 में जो मैथ होगा उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग कुछ कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे शस्त्र कौन सा है, यानी कि सेशन 2026-27 गणित में, ठीक है। देखेंगे क्लास 10th के सबसे पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं, जो आप लोग पहले बैनर के बारे में देख चुके, ठीक है। और दूसरा पढ़ने वाले हम लोग बहुपद, ठीक है। देखेंगे ये भी आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये भी हम लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, यहां तक पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लग जाएगा युग्म, ठीक है। वहां पे एक हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे, इसमें हम लोग दो इक्वेशन के बारे में कुछ करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और द्विघात समीकरण ये उसमें पीछे हम लोग नहीं पढ़े थे, ठीक है। समांतर श्रेणी भी पढ़ना है हमें, ठीक है। त्रिभुज पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, व्रत, उसके बाद रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। देखेंगे इतना चीज हमें कोची करना है, इसमें पढ़ना है। कुल कितने चैप्टर है? कुल 15 चैप्टर है, ठीक है। कुल कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है, जो कि अभी बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक परीक्षा जो कि समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि वास्तविक संख्या हम लोग बोलते किसको हैं? वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं? अगर आप लोग 9th में ये सब संख्या के बारे में अगर नहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर 9th में अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए? तो आते हैं हम लोग इसका परिचय के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या के परिचय के बारे में। वास्तविक संख्या बोलते किसको हैं, किसको किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं परिचय, ठीक है। तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं किसको किसको, देखेंगे। वास्तविक जो संख्या होता है वह जितना भी हमारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है, जितना भी हमारा कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और जितना भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है, कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये सभी को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यहां तक में कोई दिक्कत? अब आपको पता करना होगा कि परिमेय हम किसको किसको बोलेंगे, अपरिमेय किसको किसको बोलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? यानी कि देखेंगे आप लोग बचपन में स्कूल जाते होंगे, ठीक है। अभी भी देखते हैं स्कूल में जैसे प्रार्थना होता है ना, तो वहां पे क्या करता है, बच्चे से कहता है कि गिनती शुरू करो। तो हम लोग कहां से गिनती शुरू करते थे? 1 2 से। क्या 0 से करते थे? नहीं ना, कहां से? 1 से। तो उसी को यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती कहां से शुरू करेंगे? 1 से। जैसे 1 2 3 4, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक चल जाएंगे? अनंत तक। इसको हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं?
प्राकृत संख्या। यहां तक समझने में कोई दिक्कत कि प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? ये तो आप लोग को छठे सप्तम सब में ये सब बताया जाता है, ठीक है, तो नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब देखेंगे पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? यदि हम शून्य के साथ में प्राकृत संख्या के समुच्चय को शामिल कर लें, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। यानी कि ये जो शून्य है, ये जो जीरो है, इसके साथ में प्राकृत संख्या के समुच्चय को, यानी कि इसमें हम किसको शामिल कर लेंगे? प्राकृत संख्या को शामिल कर लेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब आगे समझते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे प्राकृत और पूर्ण संख्या समझ गए, और सिर्फ इसमें ऋणात्मक वाला मान लगा देंगे तो वह हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। इसका देखेंगे परिभाषा क्या होता है। यदि पूर्ण संख्या के साथ में, तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएंगे? अनंत तक, ठीक है। इसी में कौन सी संख्या को शामिल करेंगे? ऋणात्मक वाला को, यानी कि भिखमंगा संख्या को, ठीक है। तो जैसे -1 -2 -3 -4, ठीक है, माइनस अनंत तक, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं भिखमंगा संख्या, ठीक है। यानी कि जो धनात्मक में रहता है, ऋणात्मक में, ठीक है, उसी को बोलते हैं। यानी कि इसको दिखावट के लिए इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा धन इसी सबके पास रहता है, ठीक है। तो देखेंगे इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो धनात्मक रहे या तो ऋणात्मक रहे, ठीक है। पूर्णांक जो होता है दो प्रकार में, ठीक है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो जीरो है, ठीक है, ये हमारा कोची है? न्यूट्रल नंबर है, ना ही ये धनात्मक है और ना ही ये हमारा कोची है ऋणात्मक, ना ही अड़ोसी है ना ही पड़ोसी है, ये जिधर मन तिधर घूरते रहता है। जिसके साथ में लग गया तो उसकी जनसंख्या बढ़ा देगा, जिसके साथ में नहीं लगा तो उसका जनसंख्या घटा देगा, ठीक है। ये काम करता है कौन? ये जीरो, ठीक है। तो देखते हैं, तो जीरो हमारा कौन सी संख्या है? और धनात्मक और ऋणात्मक है। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसी में एक समझेंगे कौन सी संख्या? सम संख्या, ठीक है। जिसमें दो से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। इसको तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक है हमारा विषम संख्या, ठीक है। अब जिसमें दो से भाग लग जाए सम संख्या, और जिसमें दो से भाग ना लगे, यानी कि वे भी कौन? पूर्ण रूप से, ठीक है, जिसमें दो से भाग ना लगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक, ठीक है। ये सब हमारा कौन सी संख्या हो गया? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या, ठीक है। देखेंगे इतना सा संख्या समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो कैसे लगे, ठीक है, वे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगता है तो वे भी कमेंट कीजिएगा, अगर खराब लगता है तो वे भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लाइक भी कीजिएगा, अनलाइक भी कीजिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पता भी चलेंगे ना तो किस प्रकार से वीडियो हम बनाते हैं, किसको किसको अच्छे लगते हैं और किसको किसको अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। समझ गए? तो आते हैं गयो हमरा माइक, ठीक है। देखते हैं ये विषम संख्या तक समझ गए। अब समझते हैं कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या ये कहता है कि हम केकरो नहीं खे, ठीक है। ये कहता है खुद हम ही और खुद एक से ही कटने वाला है। अभाज्य संख्या का परिभाषा ये होता है एक से बड़ी हुए सभी संख्या, ठीक है, एक से बड़ी वे सभी संख्या जिसमें एक से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। कहता है कि एक से बड़ी, एक से बड़ा कौन कौन होता है? दो। अच्छा, दो में किससे किससे भाग लगेगा? एक से और दो से। ये हो गए हमारा कौन सा? अभाज्य संख्या, ठीक है। अब तीन, ठीक है। चार, चार में किससे लगेगा? एक से, दो से, चार से, ठीक है। अब इन्होंने कौची कहा कि हम सिर्फ एक से और इसमें तीन से भाग लगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या। इसमें एक से और सिर्फ उसी संख्या से लगा, ये भी हमारा अभाज्य संख्या। लेकिन ये चार कहता है कि हम तो एक से और खुद उसी संख्या से लगबे करेंगे, लेकिन एगो स्टेपनी जरूर रखेंगे, ठीक है, यानी कि बगल वाले को जरूर रखेंगे एगो। तो बोला तो अभाज्य संख्या में नया है नहीं, ठीक है। तो ये चार हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी आएगा देखेंगे, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक चल जाएंगे? अनंत तक
ये सभी संख्या को हम लोग बोलते हैं कौन सी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ठीक है, अब समझते हैं अभाज्य संख्या के बाद समझते हैं सअभाज्य। ठीक है, कौन सी संख्या समझते हैं? सअभाज्य, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखेंगे सअभाज्य का मतलब कौन होता है? वे सभी संख्या जिसमें एक, यानी कि वे सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। कितने से अधिक हो? 2 से अधिक हो, उसी को बोलते हैं कौन सी संख्या? सअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं। ठीक है, तो देखेंगे अब वे सअभाज्य, ठीक है, नहीं सॉरी ये गलती हो गया। सअभाज्य का मतलब क्या होता है? देखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सअभाज्य वे सभी संख्या, यानी कि वे दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। ठीक है, वे हम भाज्य संख्या का परिभाषा आप लोग को बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सअभाज्य का मतलब कुछ होता है वे दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। कितना हो? एचसीएफ 1 हो, यानी कि वैसी दो संख्या लेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी संख्या रहे, प्राकृत संख्या रहे, पूर्ण संख्या रहे, पूर्णांक रहे, कोई भी रहे, वैसी दो संख्या लेंगे जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 और 3 ले लिए, ये सअभाज्य। 3 और 4 ले लिए, सअभाज्य। 5 और 6 ले लिए, ये भी कौन सी संख्या हो गया? सअभाज्य। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सी? सअभाज्य। अब समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में, जो हमने पहले परिभाषा के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, वे सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अच्छा, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, गुणनखंड का मतलब वे जिस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे उसमें कौन कौन सी संख्या से भाग लग सकता है। कौन कौन सी संख्या से क्या हो सकता है? भाग लग सकता है, उसी को बोलते हैं कौन सी? गुणनखंड। ठीक है, तो वे सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि उसमें कितने संख्या से भाग लगना चाहिए? 3 संख्या से भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 होगा नहीं, 1 को हजारों बार गुना करो, कोई हजारों बार भाग दो, वही 1 ही आएगा। ठीक है, देखेंगे अगर हम 2 लेते हैं, 2 में किससे किससे? 1 से और 2 से, क्या इसका गुणनखंड 2 से अधिक हुआ? नहीं। 3 लेते हैं, इसमें 1 से और 3 से, क्या 2 से अधिक गुणनखंड हुआ? नहीं। 4 लेते हैं, इसमें 1 से, 2 से और 4 से, देखो ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से जितना भी संख्या बढ़ेंगे वे सभी हमारा कौन सी संख्या होगा? भाज्य संख्या। समझ गए? अब यहाँ पे समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे ये परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वे सभी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां क्यू इक्वल नॉट 0 हो। क्या हो? जहां क्यू इक्वल नॉट 0 हो, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। यानी कि जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जिसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, जिसको बटे के रूप में लिखते हैं, वे टोटल संख्या हमारा कौन सी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात में ये भी हम लोग समझेंगे कि जितना भी हमारा पूर्णांक संख्या पढ़े, ठीक है, कौची पढ़े? पूर्णांक संख्या पढ़े, वे टोटल हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जितना भी अभी हम पीछे पढ़े, जितना भी संख्या हम लोग यहाँ पे पीछे पढ़े, जितना भी टोटल सभी संख्या हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है टोटल। जैसे कि अगर हम लिख दे 4 बटे का 3, ये भी परिमेय संख्या है। माइनस का 3, ये भी परिमेय संख्या है। बोलिएगा कि सर पी वाई क्यू के रूप में। अच्छा, माइनस का 3 लिखे, कुछ नहीं तो निचवा में 1 दे सकते हैं ना, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या वही संख्या नहीं आएगा? तो क्या ये नहीं हुआ? अच्छा सर अभी तुरंत पीछे पढ़े 0, क्या 0 हमारा परिमेय संख्या है? हाँ है 0, क्योंकि 0 बटे का 1 लिखेंगे तो परिणाम कौन सी आएगा? 0 ही आएगा। 0 बटे का 2 लिख देंगे, सिर्फ निचवा में क्या नहीं आना चाहिए? 0। जैसे कि 2 बटे का 0 लिख दिए, तब ये कौन सी हो गया? अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। हम इसको भाग ही नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिभाषित। सिर्फ 0 निचवा में नहीं रहना चाहिए, ऊपर में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। 0 में भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। समझ गए? अगर हम लिख दिए 4 पूर्णांक 2 बटे का 3, ये भी परिमेय संख्या है, तोड़ देंगे। 3 चौके 12 2 14 बटे का 3, ये भी हमारा कौन सी संख्या है?
परिमेय संख्या। धनात्मक में रहे ऋणात्मक में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। समझ गए? कोई दिक्कत? अब एक लास्ट समझते हैं अपरिमेय। क्या समझते हैं? अपरिमेय के बारे में लास्ट समझते हैं, ठीक है। अब ये अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसके रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अर्थात q इक्वल नॉट जीरो, यानी कि जब नहीं लिख सकते हैं, और अर्थात में ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या नहीं है, जो हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, वे सभी हमारा कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अब ये बोलेंगे किसको किसको? एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितना भी हमारा रूट वाला होगा, जितना भी हमारा क्या होगा? रूट वाला होगा, वे टोटल हमारा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन उसमें भी जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए तब वे हमारा परिमेय, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले तब वे हमारा कौन सा? अपरिमेय। कोई दिक्कत? जैसे कि देखेंगे √2 लिखेंगे, क्या इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो ये हमारा कौन सी संख्या? अपरिमेय। जैसे कि अगर हम √4 लिख दे, इसका वर्गमूल कितना? 2, तो ये √4 हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकल गया? 2, तो 2 हमारा परिमेय संख्या है। कुछ नहीं तो 2/1 तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो जैसे कि √3, ठीक है, √5, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो डेसिमल के बाद कटते कटते अनंत तक चल जाएंगे, लेकिन कभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा। कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, और ना ही वो जो भागफल आएगा बार बार रिपीट होगा। कटते कटते अनंत तक चल जाएगा, लेकिन कभी भी रिपीट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिख दे 0.0, ठीक है, 0.20, 200, ठीक है, 2 3 गो 0, 2 4 गो 0, ठीक है, 2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। क्या कभी भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं। ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, 9th में सीखे होंगे, ठीक है। ये सभी हमारा कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। समझ गए? और इसी को सभी को बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। जितना भी अभी हम लोग संख्या पढ़े वे टोटल हमारा कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। यानी कि जितना भी संख्या पढ़े, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, ठीक है, भाज्य, अभाज्य, सवभाज्य, ठीक है, पूर्णांक, प्राकृत, परिमेय, ठीक है, जितना भी संख्या पढ़े वे टोटल हमारा कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। टोटल को बोलेंगे वास्तविक संख्या। ये सभी संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग सवालों को शुरू कर देंगे। इतना समझा हुआ हो गया, ठीक है, तो आगे समझने में आसान होंगे हम लोगों को, ठीक है। ये सब बेसिक 8 9 का था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी समझ लीजिए। आप लोग को आगे भी चल करके क्या करेंगे? बहुत ही काम देंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में अच्छा लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो में दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।